सीट आपको रामलीला दिखाऊंगा, सीट वीट कभी नहीं दिखाऊंगा। चल चलते अंदर। आज तिलक भी लग चुका है, चलते बैठते हैं। ऑलरेडी लिया है ये वाली, और सामने से तो लाया हूँ। और अब तू उपाय कुछ सुमन जी, सुमन जी, लक्ष्मण, सुमन जी मूर्छित हो गए। अब हमें आगे की ओर प्रस्थान करना चाहिए, अन्यथा इनका दुख हमसे देखा ना जाएगा। इसका क्या भैया? राम सुमत कठाए, सुरसरी तीर आप मूर्छी पड़े सुमंत जी, आगे चले राम राम कह राम सने, मुनि कह राम लखन देहि, लेकिन सोच भरी छिन छाती, जन परे संपाति। कौशल्या प्रिय, मेरा अंतिम समय निकट आया है। राम का वियोग मुझे इन आंसुओं के रूप में रुला रहा है। कौशल्या, राम को वनवास भेजना मेरे बस में न था। हो सके तो मुझे आपके लिए क्षमा करना। राम सुमत लाई उरली, सुमन जी, आप कहने आए, मेरे राम लक्ष्मण कहाँ है? बताइए सुमन जी, ये हंसी ठिठोली करने का उचित समय नहीं है। बताइए कहाँ है मेरे राम लक्ष्मण? मैं अकेला ही लौट आया महाराज। क्या क्या कह रहे हैं आप मेरी फुलवारी को उस भयानक वन में अकेला छोड़ा है। मेरे हंसों का छोड़ा उसी दरिया में अकेला बिना सहारे है।
बताइए सुमंत जी, मेरे पुत्रों ने किस प्रकार वन गमन किया, बताइए। राज्य में उनके साथ न्याय हुआ है, वे वापस नहीं आए। वे धर्म के साथ ही रुकना अपना सौभाग्य माने और पुत्री सीता ने अपना पतिव्रता धर्म निभाते हुए वहीं रुकने का निर्णय लिया। मेरा अंतिम समय आ गया है। कौशल्या, मेरे प्राण परलोक सिधारने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब तो मेरी अंतिम इच्छा भी टूट गई। सुमंत जी यहाँ अकेले खड़े हैं। पुत्र के वियोग में मेरी छाती जलती है। पता है कौशल्या, एक बार जब मैं युवा अवस्था में था तो मैं अपना मन बहलाने के लिए जंगल में मैंने अनगिनत प्रयास करे और मैं उस बालक को ना बचा सका। उसके पश्चात मैंने सूर्यवंश की कीर्ति निभाते हुए उसके माता पिता के समक्ष जाकर उन्हें ये दुखद समाचार सुनाया और उसके पिता ने मुझसे कहा, इस प्रकार मैं पुत्र के वियोग में मरूंगा। दशरथ, तू भी पुत्र के वियोग में मरेगा। दशरथ, जिस प्रकार मैं अपने अंतिम समय में अपने पुत्र वियोग में तड़प रहा हूं, तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़पोगे। तुम्हारे अंतिम समय में तुम्हारा कोई भी पुत्र तुम्हारे पास ना होगा और तुम तड़प तड़प के मरोगे, तड़प तड़प के मरोगे, तड़प तड़प के मरोगे। दशरथ, जिस प्रकार हम अपने पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, तू भी अपने अंतिम समय में पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा, तड़प के मरेगा। लक्ष्मण, देखो कौशल्या, वो श्रवण कुमार, वो मुझे डरा रहा है। श्रवण, पुत्र मुझे माफ करना। कौशल्या, दशरथ, कौशल्या, ये दशरथ अपने प्राण त्यागेगा। नहीं, नहीं, मेरा राम,
राम, पुत्र राम, 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 पुत्र राम, 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 रुको बेटा। महाराज वहाँ कोई नहीं है। राम, महाराज वहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं है महाराज, कोई नहीं। राम, बोले भगवान, राम, राम, लक्ष्मण, सीता, 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 पुत्री, पुत्री मुझे माफ करना। सीता, वहाँ कोई नहीं है महाराज। सीता, महाराज आपकी एक व्यवस्था है। धैर्य रखिए महाराज, धैर्य रखिए। कर्मों का फल है। धैर्य रखिए महाराज। ये आपका स्वप्न है महाराज। लक्ष्मण, पुत्र लक्ष्मण, 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 रुको, लक्ष्मण। मेरे हाथों में राम लक्ष्मण को खिलाया है। उनके खेलने की आवाजें मेरे कानों में सुनाई देती है। राम, पुत्र राम, 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 महाराज, राम, राम, महाराज, 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 उठिए महाराज। विधाता, राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम पद करी रघुबर विरह। राम गयो सुर है। अरे काका मारते का हो, बैठो, आती हो। हाँ, जल्दी लाओ। आइए प्रभु, आइए बाबू। आप सभी बैठ जाइए। अरे प्रभु, पहले आप तो विराजिए, ये सब भी बैठ जाएंगे।
बैठ जाओ भाई, सब बैठ जाओ। केवटराज, चित्त तो प्रसन्न है। हम आपकी कृपा है प्रभु, परंतु आप के वेश। केवटराज, हम पिता की आज्ञा के अनुसार कुछ दिन वन दर्शनों को आए, बस केवल इतनी सी बात। अरे प्रभु, वन दर्शन तो होते रहेंगे, उस दिन सेवक को सेवा का अवसर दीजिए, यही विराजिए और बताइए इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है। नहीं केवटराज, हमें इन सब की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कुछ करना ही चाहते हैं तो अपने नाव को बुला लीजिए और उसमें बैठाकर हमें गंगा नदी पार करा दीजिए। केवटराज, नाव मंगवाइए। केवटराज, हम आपसे विनती कर रहे हैं पर आप तनिक ध्यान भी नहीं दे रहे। प्रभु, मेरे इस अपराध को क्षमा करें, परंतु आपको अपनी नाव में बिठाकर क्या मुझ गरीब को अपना व्यवसाय खोना है। व्यवसाय खोना? ये आप क्या कहने लगे केवटराज? मैं आपका सारा भेद जानता हूँ प्रभु। भेद जानते हो? कैसा भेद? प्रभु, आपके चरणों की इस रग में पत्थर में भी जीव डालने की कला है। इस रज के द्वारा एक पत्थर की शिला ने स्त्री का रूप धर लिया। मेरी नैया तो काट की है, मेरा क्या होगा प्रभु? आप निश्चिंत रहे, ऐसा कदापि ना होगा। ठीक है प्रभु, यदि आपकी यही इच्छा है तो इस सेवक पर इतनी कृपा करें कि वह आपके चरणों की यह रज छुड़ा ले। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो। अरे बचवा, जरा लोटा पुष्प ले आओ, जल ले आओ बचवा, जल्दी लाओ। ऐसा अवसर मुझे कभी ना मिलेगा जो आज प्रभु ने मुझे दिया है। अरे जल्दी लाओ बचवा। लाओ लाओ बचवा। आइए प्रभु। चरण सरोज पखारैला परसि सुवन सुर सकल सिहाय एहि सब पुण्य को नाहि अति आनंद केवटराज, हमें थकान का आभास हो रहा है। तो सहारा ले लीजिए प्रभु। बड़े चतुर हो केवटराज, हमारा आशीर्वाद भी पा लिया। अरे काका, हमें भी तो दो। लो लो नहीं बचवा, पी लोगे क्या? तुम भी लो और सब में बांटो।
नहीं, हमें ही बनना पड़ेगा, यही तो रूल है हमारी। बनते हैं। उतरी थाल भय सुर शरीरे का सिय राम गुहलखन समेता केवट उतरी दंडवत कीन्हा प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीन्हा यही अकीसिय जान लीजिए प्रभु, गंगा लीजिए प्रभु, गंगा पार हो गई है। आपका बहुत उपकार केवटराज। लीजिए केवटराज। यह क्या प्रभु? केवटराज, अपना पारिश्रमिक लीजिए। ये क्या कहने लगे प्रभु? क्या एक ही व्यवसाय करने वाले आपस में पारिश्रमिक लेते हैं? हम आपका तात्पर्य नहीं समझे। ठीक ही तो है प्रभु, मैं तो केवल एक गंगा पार कराता हूँ और आप इस भवसागर की जीवन नैया को पार लगाते हैं। यदि आप इस सेवक को कुछ देना चाहते हैं तो उस पर इतनी कृपा करें कि यह सेवक जब आपके द्वारे आए तो आप मेरी जीवन नैया को पार लगाइएगा। एवं अस्तु।
यहाँ के कईपुर में हर प्रकार से कुशल मंगल है। बेटा, ये बताओ कि तुमने कुछ खाया? माते बातें बातें कुछ नहीं, तुम यहाँ विश्राम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवाती हूँ। दीदी कुछ खाने के लिए लाओ। माते, विश्राम की आवश्यकता मुझे नहीं, अपितु आपको है। मुझे? मुझे क्यों? हाँ, मैं माता कौशल्या से भेंट कर जब महलों की ओर लौट रहा था तो दासी मंत्रा ने मुझे अवगत कराया कि आपका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं और आज ये आपने कैसा भी धारण किया है। मंत्रा दासी ने ऐसा कहा और तुम सबसे पहले कौशल्या से भेंट करने गए थे? हाँ माँ, हाँ। चलिए छोड़िए इन बातों को, कहिए आज पिताश्री और भाईजान लक्ष्मण कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बेटा, पहले कुछ विश्राम कर लो, फिर सब याद हो जाएगा। माँ, आपको ज्ञात है जब तक मैं उनके दर्शन ना कर लूंगा मैं विश्राम नहीं कर सकता। बेटा, मंत्रा दासी ने मुझे अच्छे अवसर पर सावधान किया, नहीं तो सारा कार्य ही बिगड़ जाता। माँ, और फिर हाथ मलने के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता। माँ, आज आप ये कैसी बहस से भरी बातें कर रही हैं। बेटा, मैं ठीक कह रही हूँ, मैंने सारा कार्य ही बना दिया था, पर दुर्भाग्यवश महाराज का स्वर्गवास हो गया। पिताश्री! 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 आप हमें छोड़ कहाँ चले गए? उठो बेटा, मरना और जीना तो विधाता के अधिकार में है। परंतु माँ, पिताजी की मृत्यु का क्या कारण हुआ? कुछ नहीं बेटा, राम के वियोग में कुछ पागल से हो गए और उन्हीं का नाम लेते लेते कान से गाड़ के। राम का वियोग? भैया राम कहाँ चले गए माँ? राम का बन जाना ही तो उनकी मृत्यु का कारण बना बेटा। राम का वचन, ये क्या कह रही है आप माँ? एक बार महाराज ने मुझे 2 वरदान दिए थे। मंत्रा दासी के कहने पर तुम अफसर जान, मैंने महाराज से वो दोनों वरदान मांग लिए। एक में तुम्हारे लिए राज्य और दूसरे में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। माता, क्या तुम मेरी माता हो? क्या तुम ही हो माता मेरी? क्या तुम इस सूर्य कुल की रानी? क्या तुम ही जन्मदाता मेरी? नहीं, यही तो मैं सुनना चाहती थी बेटा। अच्छा, तो अब महाराज की मृत्यु का दुख भूल जाओ और निश्चित होकर राज्य करो। तो क्या भैया राम अकेले वनों में चले गए? नहीं, लक्ष्मण और जानकी ने भी उनके साथ जाना स्वीकार किया और तीनों के जाते ही महाराज का स्वर्गवास। वाह वाह माते वाह, यह तो बड़ा ही सुंदर कार्य किया है आपने। धन्य है आप, धन्य है। क्या राज्य का इस प्रकार आदर करते हो भरत? राज्य, बस बस, राज्य के मोह में अंधी हो जाने वाली माँ, तूने मुझे कहीं का ना छोड़ा।
आज तूने सूर्य कुल का सर्वनाश कर दिया है। भैया राम को वनों में भेजकर राज्य करूं, लक्ष्मण और जानकी को संकटों में फंसाकर राज्य करूं। ये तू कौन से मुख से कह रही है? ये तेरी कौन सी आत्मा के भाव है? यदि तू माता कौशल्या के मन से पूछती, यदि तुझे माता सुमित्रा के कलेजे की तड़प मालूम होती, तो तू यह जान जाती कि सब हृदय तेरी तरह कठोर नहीं होते। तूने अपनी ही संतान से धोखा किया, तूने अपने ही सुहाग पे लात मारी, तूने अपनी ही आत्मा के साथ विश्वासघात किया। यह भरत कदापि राम भक्ति नहीं छोड़ेगा। हो चुका, वो ना लिखा था जो हमारे भाग्य में राम का सेवक चला है। राम के अनुराग में, राम के अनुराग में, राम के अनुराग में, राम के अनुराग में, राम के अनुराग में। परंतु याद रख, यह भरत, दशरथ पुत्र भरत आज से तेरा त्याग करता है। राम धन का है, जीने का सहारा, यदि वो नैनों का तारा है, तो बेटा तू तो प्राणों से भी प्यारा है। जैसा बेटा पाकर माता भूली ना समाती है, जिस माँ का ऐसा बेटा हो तो निश्चय ही धन्य कहलाती है। करण भी पर तेरी जननी बलिहारी जाती है, जी भर के हृदय से लगाने को उबली ये आती जाती। दिखाती हो दिखाती हो किस वास्ते ये भाव ममता के वो पुत्र आप कामाते पर वो योग्य घृणा के। व्याकुल मत हो हाँ, सर पर गिरे पहाड़ को रोना क्यों करना हो, घर में लग जाए आग को धुआं क्यों करना हो। हाँ बेटा, जब समय बुरा होता है
तो ना होने योग्य कार्य भी हो जाता है। माँ, मैं कितना नीच हूँ, मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना दुष्ट हूँ। मेरे ही कारण पिताजी का स्वर्गवास हुआ, मेरे ही कारण भैया राम को वनों में जाना पड़ा, मेरे ही कारण आपको यह संताप भोगना पड़ा। आयरी के कहीं तू बात क्यों न रह गई? तेरी कोख से जन्म लेते ही मेरा काल क्यों ना आ गया? माता को क्यों दोष? सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं, कलंकित है। भरत, माता की तुमको आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या का। यदि उसे त्यागते हो तो उल्लंघन होगा आज्ञा का, और माँ की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप यदि कहलाता है तो भरतलाल ये याद रहे तो पाप तुम्हें लग जाता है। परंतु माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूँ मैं? उस पद का जिसमें पाप लगे अनुमोदन करता ही कब हूँ मैं तो यह कहता हूँ गुरुवर, समुचित आचार करता हूँ मैं। माता से जो अपराध हुआ उसका सुधार करता हूँ मैं। भरत, तुम्हारे वचन नीति के प्रतिकूल हैं, परंतु अब दीन प्रजा को तुम्हारे सिवा किसका सहारा है? गुरुदेव, एक तो मैं केकई का पुत्र, ऊपर से पिताजी की मृत्यु का कारण, राम के वन गमन का कारण। क्या इतना सब कुछ होते हुए प्रजा मेरे राज्य में सुख पाएगी? नहीं, यदि मैं राजगद्दी पर बैठा तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। परंतु बेटा, राम तो वापस आने वाले हैं। हाँ, तो मैं उनके हाथ जोड़ूंगा, मैं उनके पैर पड़ूंगा, मैं उनके चरणों में अपनी शीश धरूंगा, मैं उनसे विनती करूंगा। क्या वे तब भी नहीं मानेंगे? बैक स्टेज भी हो है, अब देखिए सब कुछ चलते घर पे कि पापा जी फोन आ गया। कल तो हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, और सीधा घर चलते हैं। वैसा नहीं था कि देख के बिल्कुल ऐसे तो मज़ा सा आ जाए, लेकिन वो इमोशनल में हो गया था। अब सीधा चलते घर पे, क्योंकि आज इतना कुछ ज़्यादा वैसा वाला नहीं है कि वो भाई मज़ा वो जिसके लिए हम रुके लेट तक। मेन चीज़ हमने देख लिया, और फिर चलते घर पे।